की राजनीति पे थोड़ा आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। मैं कुछ दिन से रुका हुआ था क्योंकि अभी सीबीआई का वर्डिक्ट माने फैसला नहीं आया था और एम्स के डॉक्टरों का ऑफिशियल बयान नहीं आया था। अब एम्स के डॉक्टरों का ऑफिशियल बयान भी आ चुका है और सीबीआई का अपना जो वर्डिक्ट था, वो भी फैसला था, वो भी आ चुका है। ये केस है सुशांत के केस का। और यहाँ पे कई लोगों ने अभी एक लड़की को, जो बॉलीवुड की लड़की है, चंद पैसों पे अगर आप बुलाएं तो आपके घर चंद पैसों में आएगी और चंद पैसों में आने के बाद आप उससे डांस करा सकते हैं और डांस देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसे रातों रात देश के लोगों ने और देश की मीडिया ने हीरो बना दिया। तो आज मैं भारत की कुछ राजनीति पे चर्चा आपके समक्ष करूंगा। किंतु मैं उससे पहले आपको बताता चलूं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी संगठन का सदस्य नहीं हूं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रातों रात बॉलीवुड की एक अभिनेत्री को देश ने और देश की मीडिया ने, जो कि लोकतंत्र का चौथा आधार है या स्तंभ है, संविधान का चौथा स्तंभ है, उसे देश ने रातों रात हीरोइन घोषित कर दिया। माने उसे इतनी बड़ी न्यायिका बना दिया। उसकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से कर दी। रानी लक्ष्मीबाई वो महिला जिसने अपने सुहाग को खोया उसने सुहाग को खाया, माने अपने पति को खोया, पति के साथ उसने बच्चे को खोया, उसने अपनी प्रजा को भी खो दिया। यहाँ तक उससे तुलना उसकी महिला की कर दी गई। उस महिला का नाम है कंगना रनावत। कंगना रनावत कहो या कंगना रनौत कहो, जो आप चाहे कहिए। उस अभिनेत्री का नाम है कंगना रनौत। अब मैं आपसे कहना मात्र इतना ही खुलकर चाहूँगा कि अब रातों रात उसे हीरोइन बना दिया गया। मैं इस आधार पे आपसे बात कर रहा हूँ कि सीबीआई जो छूटी थी, पहले तो कंगना रनौत वो स्त्री है जो रातों रात हीरोइन बन के ये कह रही थी कि सुशांत का मर्डर हुआ है। कई आधिकारिक तौर से उसके बयान आए हैं। वो पहले वो कह रही थी। अब भारत की आप राजनीति समझिए जरा, मैं इस पे विश्लेषण कर रहा हूँ तो आप मेरी भारत की राजनीति समझिए, मैं किस नज़रिए से भारत को देखता हूँ और इसकी राजनीति को समझता हूँ। अब आप समझिए, पहले तो उसे बीजेपी एक पार्टी है जो वर्तमान समय में बहुमत में चल रही है, उसने भी और उनके लीडरों ने भी उसको एक ऐसी अभिनेत्री को जो कि चंद पैसों पे नग्न पोजों को देने का साहस रखती है। और मैं ये अलग नहीं कह रहा हूँ, आप अगर इसकी कई मूवी देखेंगे, एक दो मूवी तो मैं ही बता देता हूँ। एक इसकी मूवी है रास्कल में देखिए ये कैसे किस वस्त्रों में योगा कर रही है। एक दो और इसकी मूवियाँ हैं जिसमें इसने इतने गंदे गंदे पोजों को दिया है, इतने गलत पोजों को दिया है कि ये भारत की महिलाओं का चरित्र नहीं है। आप जानते हैं बॉलीवुड की कोई भी महिला, बॉलीवुड का कोई भी हीरो, ये उनकी तुलना हम रानी लक्ष्मीबाई से ना करें तभी अच्छा है। चंद पैसों पे कजरारे बाप बेटी महिला एक साथ करने वाले, बाप बहू बेटा चंद पैसों के लिए कजरारे कर लेते हैं। ये कुमार विश्वास ने कई बार बोल चुके हैं अपने कभी मंचों के दौरान। तो आप समझिए, समझने का मेरा सीधा सा मतलब है कि आप समझिए कि चंद दिनों के अंदर उस स्त्री को भारत की रानी लक्ष्मीबाई से तुलना होने लगी। अब मैं राजनीति बता रहा हूँ तो राजनीति समझिए कि पहले उसका बीजेपी ने समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, माने उनके लोगों ने समर्थन किया। उसके साथ क्या करते हैं, सत्ता पक्ष के नेता उसका समर्थन करते हैं। पहले तो उसे रातों रात वो हीरोइन इतनी बड़ी बना देते हैं कि वो आर्मी अफसर से, सीडीएस से बहुत ऊपर उसे उसका पद पहुंचा देते हैं, उसकी पद को गरिमामय कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर सीबीआई छोड़ी जाती है। बहुत कहने पर भारत सरकार सीबीआई छोड़ती है, माने बीजेपी की सरकार, बीजेपी की गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई छोड़ी जाती है। और जब सीबीआई छूटती है, सीबीआई जाती है सीधे एम्स के डॉक्टरों के पास। अब एम्स के डॉक्टर आधिकारिक तौर से यही कह देते हैं कि ये खून नहीं हुआ है, ये सुसाइड ही है। समझिए, सुसाइड ही है। तब कंगना रनौत मान जाती हैं। तो मेरे भाई, जब काम सीबीआई से ही निकलना था तो कंगना रनौत को ये चेहरा क्यों बनाया गया?
और कंगना रनौत को इतना बड़ा हाईलाइट क्यों कर दिया गया? ये देखिए, आप भारत की राजनीति देखिए, उस महिला की तुलना मुझे मात्र यहाँ पे नाराजगी कहिए, गुस्सा कहिए, मुझे तब लगा जब लोग भारत की रानी लक्ष्मीबाई, जो सर्वस्व बलिदान करने वाली महिला, जो भारत की वीरांगना थी, जिसने अपने बच्चे तक को गोद में लिए, बच्चे तक को पीठ पे रखे न्यौछावर देश पे कर दिया हो, भारत गरिमामयशाली देश पे न्यौछावर कर दिया हो, उसकी तुलना वो चंद पैसे की हीरोइन, चंद पैसे की वो अभिनेत्री बॉलीवुड की, जो रात भर आप उसे अगर पैसे दो तो रात भर आपके स्टेजों पे नाचेगी, उसकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से, इससे मेरा हृदय विदारक हुआ और अब मैं आपके बीच आया। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आप भारत की राजनीति को थोड़ा मन से समझिए और मन से समझने का प्रयास करिए। रातों रात किसी महिला को या रातों रात किसी पुरुष को हीरो बना देना अच्छी बात नहीं है, और विशेषकर वो जब किसी एक भारत के मंच से संबंधित हो, चाहे मंच वो हो फिर फिल्मी सितारों की। अगर वो फिल्मी सितारे हैं, अभिनेता हैं और अभिनेत्री हैं, तो आप उनकी बात पे आंखें को बंद करके विश्वास करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कभी भी इनकी तुलना हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे लोगों से नहीं कर सकते। ये चंद पैसों पे नाचने वाले लोग हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करिए। रात रात कदरों एक साथ एक मंच पे कुछ रुपए के लिए कजरारे कजरारे करने वाले और गंदी गंदी अवस्था में कंगना रनौत जैसे पोज देने वाले लोग क्या देश की रानी लक्ष्मीबाई बनने के तुल्य हैं? तो ऐसी तुलना ना करिए। भारत की राजनीति है, गंदी राजनीति है, इस राजनीति से उभर के चलिए। अब किसी भी अभिनेत्री को रातों रात हीरो बनाने की कोशिश ना करिए। साहृदय धन्यवाद।